तो दर्शन से भी सुख मिलता है। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे दर्शन से मिलता है। सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे दर्शन से। दर्शन, तुम वेश्या का दर्शन करो, चोर का दर्शन करो, डाकू का दर्शन करो, लफंगे का दर्शन करो, संत का दर्शन करो, पवित्र पुरुष का दर्शन करो, भगवान का दर्शन करो, गुरु का दर्शन करो, सबके दर्शन का प्रभाव, दर्शन का परिणाम तुम्हारी जिंदगी पर बिलक बिलक पड़ेगा। इसलिए दर्शन का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। महान पुरुषों का दर्शन करना चाहिए, उनका दर्शन तुम्हारे जीवन के दर्शन को बदल देगा और मार्गदर्शन बदल देगा और जिंदगी को धन्य बना देगा। इसलिए संत पुरुषों का दर्शन करना चाहिए। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे दर्शन से। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे दर्शन से। गुरुदेव तुम्हारी वाणी से, गुरुदेव तुम्हारी वाणी से। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारी वाणी से। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारी वाणी से। गुरुदेव तुम्हारी वाणी से, भगवान तुम्हारे दर्शन से। गुरुदेव तुम्हारी वाणी से, भगवान तुम्हारे दर्शन से। बहुत फर्क पड़ जाता है। लेकिन दर्शन करने वाला व्यक्ति जब श्रद्धा से दर्शन करता है, ये चरम नेत्रों से नहीं, श्रद्धा की आंखों से, प्रेम की आंखों से, भाव की आंखों से, आस्था के नेत्रों से जब तुमको गुरु का दर्शन होता है तो आस्था तुम्हारे जिंदगी की व्यवस्था को बदल देती है और मोक्ष का रास्ता प्रशस्त कर देती है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक गुरु का दर्शन कीजिए, श्रद्धा पूर्वक। गुरुदेव तुम्हारे दर्शन से, हे संत तुम्हारे दर्शन से। गुरुदेव तुम्हारे दर्शन से, हे संत तुम्हारे दर्शन से। मिलता है सच्चा सुख केवल, हे क्षमा तुम्हारे दर्शन से। मिलता है सच्चा। बहुत सुंदर। हमारे वो परिक्रमा कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, आश्रम के फूल पौधे देख रहे हैं, उनका दर्शन हो रहा है, निगरानी कर रहे हैं। हे क्षमा तुम्हारे चरणों में, हे क्षमा तुम्हारी वाणी में, हे क्षमा तुम्हारे दर्शन से, हे क्षमा तुम्हारी वाणी से। गुरुदेव तुम्हारे दर्शन से, भगवान तुम्हारे दर्शन से। गुरुदेव तुम्हारे दर्शन से, हे संत तुम्हारे दर्शन से। बहुत फर्क पड़ता है। वेश्या का दर्शन करने से तुम्हारे अंदर सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई वासना झंकार उठती है, जाग जाती है। एक गुरु और महात्मा का दर्शन करने से तुम्हारे अंदर वासना के बीज उसके प्रचंड दर्शन से भस्म होते हैं और उपासना के अंकुर फूट जाते हैं और भक्ति की शक्ति तुम्हारे अंदर पैदा हो जाती है। इसलिए संत महान पुरुषों का दर्शन करना चाहिए।
नहीं समाज को पीड़ा देवे, बने तहाँ तक हित ही सेवे। नहीं समाज को पीड़ा देवे, बने तहाँ तक हित ही सेवे। पीड़ा, पीड़ा शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। कुछ लोग कहते हैं हम किसी को पीड़ा नहीं देते, कष्ट नहीं देते, लेकिन पता नहीं कैसे हमारे भाग्य में कष्ट आ गया। पीड़ा कई प्रकार से मिलती है लोगों को। यदि आप किसी से प्रेम से बोलते नहीं हैं तो भी उसको पीड़ा हो जाती है, इसलिए प्रेम से बोल दिया करो। कोई तुमसे छोटा सा सहयोग मांगता है कि कुदाल दे दीजिए 1 घंटे के लिए, फावड़ा दे दीजिए, मेरी वाइफ बीमार है थोड़ा गाड़ी दे दीजिए। यदि आपने सहयोग नहीं दिया तो उसके मन को पीड़ा हो जाती है। सहयोग दीजिए ताकि उसके मन को पीड़ा ना हो। और यदि उसके घर में कोई, किसी के घर में कोई फंक्शन हो रहा, शादी का प्रोग्राम हो रहा है या कोई कार्यक्रम हो रहा है, सत्संग कोई करा रहा है और उसमें आपको आमंत्रित किया है, बुलाया है और तुम नहीं गए तो भी उसके मन को पीड़ा हो जाती है। वहाँ चले जाइए, थोड़ा सा बैठिए, शामिल होइए, उसका मनोबल बढ़ जाता है। पीड़ा कई प्रकार से होती है। तुम उन्नति कर रहे हो, विकास कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हारे आगे बढ़ने से उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई भी फायदा किसी को नहीं हो रहा है, तो सबके मन में पीड़ा हो जाती है। जब आगे बढ़ो, उन्नति करो, विकास करो, तो आपकी उन्नति से दूसरों का भी फायदा होना चाहिए। थोड़ा दूसरों की भी मदद करो, योगदान दो। और कभी कभी उन लोगों को पीड़ा हो जाती है जब तुम कहीं रास्ते में अपनी भैंस बांध देते हो, खूंटा गाड़कर, निकलने की जगह नहीं रह गई, ये रास्ते में गाड़ी खड़ी कर देते हो। अब जो आता है हारन बजा रहा है, तुम न गाड़ी हटा रहे हो, न भैंस हटा रहे हो और आंखें घुड़क रहे हो, तो पीड़ा दे रहे हो। ये सड़क भैंस बांधने के लिए नहीं है, ये सड़क गाड़ी खड़ी करने के लिए कोई पार्किंग सेंटर नहीं है। वहाँ पर ये काम मत कीजिए। आप कृपया सावधान रहिए, ये काम वहाँ मत करिए। ये काम आप अलग व्यवस्था इसकी बनाइए, पीड़ा मत दीजिए। और किसी से आप ज़्यादा डिमांड रख रहे हो तो भी उसको पीड़ा हो जाती है, कष्ट हो जाता है, तकलीफ हो जाती है कि इतनी मांग रखा है कि हम पूरी भी नहीं कर सकते हैं, मन दुखी हो गया, क्या करें। कई तरह से लोगों को पीड़ा मिलती है। इतना महंगा सामान मत बेचिए जो कि लोग खरीदने में ही नोच चोथ जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। उसकी कीमत को भी थोड़ा कंट्रोल करिए। कोई आश्रम में आया है, इतना महंगा आश्रय मत रखिए। मेरे से एक सज्जन का फ़ोन आया, पूछ रहे थे 1 रात रहने के लिए क्या खर्चा देना पड़ता है, ऐसा पूछ रहे थे। और वहाँ 1 टाइम भोजन का क्या खर्चा देना पड़ता है। तो हमने कहा फ्री ऑफ सर्विस, माई आश्रम, मेरे आश्रम में फ्री सेवा है। जो तुम्हारी श्रद्धा हो दान करो, पुण्य करो, सेवा करो और ऐसा करो, फ्री सेवा। 1 रात रहो, 2 रात रहो, 4 रात रहो, कोई बात नहीं है, निःशुल्क सेवा। कमरे का कोई किराया नहीं लेता हूँ, ना गद्दे रजाई का किराया, ना दूध की शक्कर का किराया, ना भोजन का कोई रेंट। तुम रहो परमानेंट। हम तो सोचते कभी जाओ ही मत। लोग भजन गाते, मैं उनके यहाँ जाता हूँ तो गा रहे थे, एक भगत हमारे हैं अजय और विजय, कासिमपुर गांव, डिस्ट्रिक्ट भागलपुर है ना। तो अजय और विजय, तो अजय भी टीचर है
और छोटा भाई विजय जो है वो सभी टीचरों का अफसर है। तो विजय गा रहा था, बड़ा प्रोग्राम करवाया था, 30,000 श्रोता आया था। तो विदाई के दिन शाम को उन्होंने गाया कि गुरुदेव न जाओ छोड़ के, और विनती करूं कर जोड़ के, और मुझे देखो मुख मोड़ के, और नाता न रखना तोड़ के, और फिर आ जाना दौड़ के। ऐसा वो गा रहा था। तो उसका भजन सुन करके मैंने सोचा यही बात मेरे लिए, मेरे आश्रम जब भक्त आते ना, वो बोलते हैं अब गुरुदेव आज जा रहा हूँ, अब गृह कार्य है, परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है, सब कुछ है, बेचारे जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन मेरी इच्छा हुई है कि मत जाओ, मुझको छोड़ के और आश्रम में रहो परमानेंट। यहाँ कोई ना टैक्स पड़ता है, क्योंकि हम लोग साधु संत हैं। हमारा सोच ये रहता है कि हम बाल बच्चे वाले तो हैं नहीं, कोई मजबूरी में नहीं, हम अपनी इच्छा से नहीं बाल बच्चे वाले बने हैं, और हम वो काम करना ही नहीं चाहते हैं विषय भोग विलास वाला, और गृहस्थी बसाने की इच्छा ही है। तो यहाँ जो संत बनेगा वही इस संस्था को संभालेगा। तो मैं सोचता हूँ कोई भी कहीं से, किसी जिले से, किसी प्रदेश से, कहीं से कोई आ जाए और संत बन जाए, अच्छा संत बन जाए, परमानेंट रह जाए, संस्कार शुद्ध कर ले और इस धर्म का प्रचार प्रसार संभाले, तो सबका कल्याण हो। इस आश्रम की बागडोर संभाले। और ऐसा नहीं कि हम इससे ऊब गए हैं, ऊबे नहीं, ऊबेंगे क्यों? ऊबेंगे इसलिए नहीं, ऊबेंगे तो कहाँ जाएंगे? यही तो आखिरी मंजिल है, आखिरी स्टेज है। अब घर से ऊबे तो यहाँ है, और यहाँ से ऊबोगे तो कहाँ जाओगे? घर में फिर जाओगे। तो ऊबने डूबने की बात नहीं है, लेकिन हमारे ना होने के बाद इसको संभालने के लिए वैराग्यवान ब्रह्मचारी जितेंद्री संत महात्मा इस गद्दी पर बैठने की ज़रूरत है, इस आश्रम में रहने की ज़रूरत है। कितने आश्रमों की गद्दियाँ खाली हो गई। अब गद्दी खाली हो गई, सुयोग्य व्यक्ति बैठ नहीं सका, तो वहाँ पर रद्दी व्यक्ति बैठ गया। गद्दी तो बहुत अच्छी थी, पर आदमी रद्दी बैठ गया, और जब रद्दी बैठ गया तो गद्दी की भी भद्दी करा दिया। पूरा बर्बाद कर दिया। भक्त लोग भी दुखी हो गए कि हमारे जब गुरुजी थे तो ऐसा रहनी रहस्य था, और ऐसा धारणा थी, और ऐसा नियम विचार था, आश्रम चमकता था, चहल पहल थी। अब तो इतना दुष्ट बैठा है, न जाने कहाँ से औरत भी लाया है, उसे घुसेड़ा है, और विषय विलासी है। क्या करूं, अब इसको मारूं साधु को। अब वो धूर्त बैठ गया रद्दी आदमी। इसलिए गुरु का फर्ज है कि अपने जीते जी अच्छे से अच्छे संतों को भर्ती करो, और उनको ट्रेनिंग दो, उनको वैराग्य सिखाओ, ब्रह्मचर्य सिखाओ, और उसमें से जो सुयोग्य दिखाई दे उसको अपनी गद्दी पर बिठाओ। और जो गद्दी पर नहीं बैठ पाए हैं, अन्य जो चेला हैं, उनको भी अलग अलग विभागाध्यक्ष चुनो, क्योंकि आश्रम केवल गद्दी पर एक व्यक्ति के बैठने से चल भी नहीं सकता है। ये बड़ी संस्था है, इसमें सोचें कि हमको गद्दी पर बिठा दिया, अब सारा हम अपनी मुट्ठी में कर लें, सब चाबियों का गुच्छा, और कमर में बांधो चाबियाँ, और जब चलूँ तो छम छम चाबी बजे, और हम ही मालिक रहेंगे, किसी को छूने नहीं देंगे, और तालक चाबी हम ही घुसेड़ेंगे। तो फिर बहुत मुश्किल में मैं पड़ जाऊँगा। वो चलेगा भी सिस्टम नहीं, वो बर्बाद भी होगा, और भगत भी दुखी होगा, और साधु भी दुखी होगा, और बहुत उलझन पड़ेगी, और प्रवचन हम थोड़े कर पाएंगे। फिर कोई भक्त आए, उनको दही खिलाना है, तो दही की चाबी हमारे पास है, हम प्रवचन करेंगे, वो दही की चाबी मांग रहा है। बोले घी निकालना है, कोठार की चाबी दीजिए, तो हमारे पास, तो हम चाबी ढूंढते भी चले। इसलिए हम पहली बात जेबदार कपड़े नहीं पहनते हैं, 8 महीना तक जेब नहीं, और चाबी छल्ला मुद्री कुछ नहीं, और खुल्लम खुल्लम छुट्टम छुट्टी। लेकिन ये जितने बैठे हैं सब आपको दिख रहे हैं ना, इनके ऊपर सबके ऊपर लोड है, ये सब लोड वाले लोग हैं। अब इनको हम संभाल लेते हैं, ये पूरा संभाल लेते हैं, और इनका भी सम्मान हो जाता है। इनका भी सम्मान, अगर मुख्यमंत्री सारा अधिकार अपने पास रखेगा तो जो मंत्री विधायक हैं वो सब दुखी हो जाएंगे, और प्रदेश की व्यवस्था भी बिगड़ जाएगी। मंत्रियों का भी सम्मान रखो, विधायकों का सम्मान रखो,
और देश जनता की कितनी ही सेवा करो, आप अपने विधायकों से भी कभी समय निकाल कर मिलिए, मंत्रियों से भी मिलिए, उनके साथ बैठिए। वह आपके समकक्ष के हैं, आपके साथीगण हैं, उनका आदर कीजिए, हाथ मिलाइए, एक बिस्कुट प्लेट से उठाकर दूसरे विधायक को खिलाइए, तब आप मुख्यमंत्री रह सकते हैं। और ऐंठ दिखाओगे तो ये सब विधायक मिल करके तुमको अगली बार विधायक भी नहीं बनने देंगे और तुमको रहने नहीं देंगे मुख्यमंत्री। तुम्हारा घमंड जो है चकनाचूर करेंगे। इसलिए उनका सम्मान रखो, साधु संत का भी सम्मान रखो, साधु संत का। जैसे हमारे साथ में है ये महात्मा, इनके पास स्टोर की चाबी है, खड़े हो जाओ तो, इसमें कौन बुराई, स्टोर की चाबी है। ये स्टोर मतलब जो बर्तन है, कपड़ा है, साबुन, चंदन, तेल, पानी उसमें रखा है। आदेश हुआ, दे दिया सबको, बैठो। ये इनके असिस्टेंट है, इनके पास भी चाबी रहती है, कहीं ये नहीं हुई तो ये निकाल दे सामान, टाइम पर निकल जाना चाहिए। फिर वो संत बैठे हैं, ये कोठारी है, ये दाल चावल आटा शक्कर घी तेल मिर्च मसाला और जीरा धनिया पीस के झोंक देगा, लो जितना लेगा। ये बैठा है, अब ये चाबी रखता है, खुश रहता कि मैं भी कुछ हूँ। बैठो। अब ये संत है, इसके पास में दीक्षा प्रबंधन है, दीक्षा की व्यवस्था, वो भी दीक्षा प्रबंधक है। वो संत वो हमारे भंडार किचन की चाबी रखता है, बोलता है किचन आरओ लगा है, किचन में पानी उसी को दूंगा जो मुझे नमस्कार करेगा। कुछ तो अधिकार रखता ही है, तो दे देता है, हमको भी वहीं से मांगना पड़ता है। अब एक आरओ हमें अलग अपने कमरे में लगाना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ तक उससे भीख मांगेंगे हम लोग। अब सोच रहे हैं, देखो लगाएंगे, कोई भगत दयालु आ जाएगा लगा देगा, वो 5-6 हज़ार का मिलता है, कोई महंगा नहीं, आरओ काम होगा। फिर वो देखो बैठा पीछे एक संत, वो भी 1-2 गाड़ी का मालिक नारायण, चाबी रखता है और बोल देता है जल्दी लोड करिए गाड़ी निकलना है, तो उसका भी पावर है। पावर के बिना आदमी दुखी रहता है। सबको पावर दीजिए, अधिकार दीजिए और सबको जो है जिम्मेदारियां दीजिए। आप हल्के फुल्के रहिए, निश्चिंत रहिए। एक वो संत बैठा सुखपाल जी, दिल्ली मार्केट का पावर इसको मिला है, दिल्ली जाइए वहाँ सामान लाइए, मार्केटिंग का पावर है और पेंटिंग डेंटिंग का पावर है और सब करते रहते हैं। और कुछ तो जनरली है जो अपने आप ही कर लेते हैं, दबाव में नहीं ज़्यादा रखना चाहिए। मैं देखता हूँ संत लोग आम के पेड़ पे चढ़ जाते हैं, आम हिला के तोड़ के गिरा लेते हैं, तो बोलते यार ये पेड़ गुरुजी के पड़ोस लगा, इसमें कैसे तोड़ा जाए, कुछ दांव मारा जाए, गुरुजी जान ना पाए। तो कहते तुम चढ़ो, हम लोग आजू बाजू देख रहे हैं, इस समय शायद सो रहे होंगे गुरुजी। तो चढ़ गए और मैं जाग गया और मैं उधर गया, मैंने कहा कौन हिला रहा, डिस्टर्ब कर रहा है? बोले गुरुदेव आम के फल पकाना है, अचार भी बनाना है। तो हमने कहा अच्छा तोड़ लो ठीक है। तो अब ये चढ़ के भी तोड़ के खा लेते, इतना बंधन करने क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है? कोई 10 आम ज़्यादा भी खा ले। मैं तो भक्तों से कहता हूँ गुरु महाराज के दरबार में आओ तो पर्याप्त फल लाओ, ये बांटने वाटने का लफड़ा ख़त्म कर दो, खोल के ढेरी लगा दो। मैं तो देखता हूँ कितने लोग बंदरों को खिलाने के लिए फल जाते हैं तो ढेरी लगा देते हैं, बंदर लोग अपने मन से ले लेते हैं। तो क्या हम बंदर से गए गुजरे हैं? ढेरी लगा दो, साधु लोग अपने मन से ले लेंगे, 1 लो 2 लो 4 लो 5 लो 6 लो, निकालो जाओ। लड्डू पेड़ की ढेरी लग गई, डब्बा खुले धरे हैं, 4-5 खा लो। ज़्यादा प्रतिबंध करने से आदमी का मन दुखी हो जाता है और थोड़ा छूट देने से फिर आदमी तृप्त हो जाता है, बोलता है अब छूट है, अब कल खा लेंगे, आज नहीं खाएंगे। और जो प्रतिबंध है तो सोचता है जो कुछ मिली आज ही मिली, निपटारो, बात खत्म है, तो इसको लालच भी फिर आ जाता है। ये संत जी है, ये भी हमारे साथ, ये हमारे रूम की चाबी रखता है। अब जब तक ये न खोले हम उसमें भी नहीं घुस सकते। ये थोड़ा 1 मिनट देर हम खोलता तो मैं खड़ा रहता हूँ गेट पर, बोलता कुछ ना कुछ तो मालिकाना आपको भी दिखा दूंगा। तो सभी को अधिकार बांटिए। मुख्यमंत्री को भी चाहिए कि सभी मंत्रियों को भी प्रभार दे, अधिकार दे। अगर केवल नाम के मंत्री बनाओगे, और विधायकों को भी अधिकार दीजिए, कार्य दीजिए, उनको जिम्मेदारी दीजिए, पर्सनल रूप से उनकी सेटिंग कर दीजिए। जो पहले से सेटिंग नहीं है उसमें उनका एरिया वितरण कीजिए,
कि आपकी ड्यूटी है, आपके यहाँ जो कोविड है इसको कंट्रोल करने में आपको जुटना है डॉक्टरों के साथ में। डॉक्टरों का निरीक्षक बना दीजिए विधायक को कि जाइए, आपको पावर दिया गया है, डॉक्टर लोग सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अधिकारियों का भी अधिकार मत छीनिए, उनको भी अधिकार रखिए और अधिकारियों का भी सम्मान कीजिए ताकि वो भी दुखी ना हो। खुश करके ही काम लिया जा सकता है, बाकी कोई रास्ता नहीं है। घर की बहू नाराज हो जाएगी, सब्जी का स्वाद बिगाड़ देगी, दाल में पानी ज़्यादा डाल देगी, चावल को भचभचा बना देगी, नाराज हो जाएगी, नाश्ता लेट कर देगी। अगर बहू असंतुष्ट हो गई, स्नान देर तक करती रहेगी, भोजन लेट हो जाएगा तुम्हारा। और खुश हो गई, 3 मिनट में स्नान करके फट से आ गई, तुमको बोलेगी आप नहीं तैयार हो पाए। भोजन तो तैयार है, पराठे हैं, आलू सब्जी है, टिफिन भी रेडी है, थाली परोसी रखी है, तुम अपने कोई पैंटे नहीं पहन पाओ तो तुमको फट से रेडी कर देगी। तो खुश करके ही काम लिया जा सकता है। और मनुष्य को अगर अधिकार नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, तो उसका मन भी चंचल ज़्यादा होता है। इसलिए जितनी तेज बुद्धि आपकी है, जितनी प्रचंड बुद्धि है, जितना कुशाग्र बुद्धि है, उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर लोड होना चाहिए। तो आप गलतियां कम करेंगे, भूल चूक कम करेंगे, गड़बड़ियां कम करेंगे। आप जितना ज़्यादा खाली रहोगे, खुराफात करोगे, खुराफात में लगे रहोगे। इसलिए देखिए, जो लोग खाली रहते ना, हर समय मोबाइल चलाते रहते, बस देखते रहते। अब इतने मूर्ख है, उसी में भिड़ा हुआ है, न घर के बारे में सोच रहा है, न माँ के बारे में सोच रहा है, न पिताजी के बारे में सोच रहा है, न ससुराल के बारे में सोच रहा है, खाली मोबाइल में अटक गया बस। और मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, इसमें पूरी दुनिया है। फेसबुक खोलो, उसका अंत ही नहीं, अंगुली बस घुमाते रहो आप, आंखें फूट जाएंगी जागते जागते, वो बंद ही नहीं होगा। फिर व्हाट्सएप चालू करो, व्हाट्सएप में चाहे लाट साहब आ जाए, वो भी बर्बाद हो जाएंगे। व्हाट्सएप उसका नाम है व्हाट्सएप, साप माने श्राप, वो श्राप लग जाता है और उसी में मरो जरो और रात भर जागते रहो। फिर जैसा देखना चाहो वैसा है, सब नंगा नाच चल रहा है, अर्धनग्न स्त्रियां घूम रही, स्त्रियां भी बजरंग बली है, बड़ा लंगोट बांधे हैं, समुद्र किनारे परी है ढेर के ढेर, बिल्कुल मगरमच्छिन की तरह। तो उनको देखो नंग धड़ंगी। अब इतनी बेशरम लोग हो गए, इसको मानते हैं एक्टिंग कर रही है, एक्टर है, एक्टर ना है ये, नंगा ट्रैक्टर है बिना बोनेट वाली एक्टर। ये मर्यादा से रहना चाहिए, ये नंग धड़ंग सब खोल के घूमना ये गलत बात है। इससे वासनाएं उत्तेजित होती हैं, इससे बिगड़ता है मानसिक। ऐसे भी काम वासना सबसे ज़्यादा प्रचंड बंदर में, कबूतर में, सुअर में, कुत्ते में, इनमें काम वासना प्रचंड होती है। इनसे भी कहीं अधिक काम वासना प्रचंड होती है मनुष्य में, नर नारी में। तो इसलिए सब रैप हो रहे हैं, व्यभिचार हो रहे हैं, क्योंकि गलत गलत लोग दृश्य देख रहे हैं और दृश्य देख करके, गंदे गंदे गाने सुन सुन करके उनकी वासना का ज्वालामुखी धधकता है, तब वो गलत काम कर बैठते हैं। और गलत काम करते हैं, किसी को फांसी की सज़ा हो रही है, कोई जेल में सड़ रहा है, कोई पीटा जा रहा है, किसी का मर्डर हो रहा है, पुलिस कहीं डंडस पीटत लिए जा रही है। और इसमें रैप के चक्कर में तो पुलिस वाले भी आ जाते हैं कभी कभी, ये भी ललचा जाते हैं, कहीं कुछ कदम उठा दिया, फंस गए चक्कर में, तो इनकी भी पिटाई होती है, इनको दूसरे पुलिस वाले पीटते हैं, खूब ठोंके जाते हैं और सड़ते हैं जा कर के वहाँ जेल में। कह रहे थे मैं जिला का एसपी था, अब जिला की जेल में बंद हूँ। हमने कहा मजा करो, इसी के अंदर आनंद आ जाएगा आपको। प्रवचन कभी मत सुनना, दुष्टता करते रहना, खूब भोगों के कस के। प्रवचन बहुत कम लोग सुनते हैं, मोबाइल में भी बहुत कम लोग प्रवचन सुनते हैं। बड़े खिलाड़ी, बड़े चतुर, बड़े नंगम नंगा, सोचते हैं अरे साधु वाधु क्या मालूम है। साधु को वो मालूम है जो तुम्हारे साथ पीढ़ियों को नहीं मालूम है, तुमको हजारों जन्म में नहीं मालूम, वो सब मालूम है। साधु को वो मालूम है जिससे तुमको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, सम्मान मिलेगा और जीवन स्वर्ग बन जाएगा। वो सब साधु को मालूम है। तुम कहाँ लफड़ा बना रहे हो फालतू, साधु को मालूम नहीं। छोटा सा बिजनेस कर लिया, अहंकार बहुत बड़ा, छोटी सी राजनीति कर लिया, अरे साधु वाधु कुछ नहीं मालूम। ये मैं राजनीति करता तो मैं तो मुख्यमंत्री होता, तुमको विधायक का टिकट मैं ही देता और ना देता तो झोरा ले घूमत रहते।
और बिजनेस करता तो हमारे अंडर में 50,000 आदमी बिजनेस करते। तुम ये मत समझना कि साधु बन गए तो इनके बुद्धि नहीं, बुद्धि बहुत है, लेकिन अब बुद्धि सदवाई में लगी है, धर्म प्रचार में लगी है। अब लफंगेबाजी में बुद्धि नहीं लगाते हम उसमें, प्रपंच में। ये मत समझना कि बुद्धि नहीं है। हम बिजनेस करते तो इतना तगड़ा बिजनेस हमारा होता, अरबों खरबों की ढेरी लगा देता रुपयों की, पूरे पूरे गांव तोड़वा के नए बनवा देता। उदारता भी थी, सेवा भाव बहुत था। लेकिन जो मैं कर रहा हूँ ये करोड़ों में कोई एक करने वाला है। बिजनेस करने वाले बहुत लोग हैं, राजनीति करने वाले बहुत लोग हैं, खेती बाड़ी करने वाले करोड़ों लोग हैं, लेकिन साधु बन करके धर्म प्रचार करने वाले और ठीक ठाक चरित्रवान, वैराग्यवान, विवेकवान, ब्रह्मचारी संत बन करके धर्म की रक्षा करने वाले कोई बिरले होते हैं। को एक होय धर्म व्रतधारी, तो वो मैं किया हूँ, इसलिए हमको उस फील्ड में नहीं जाना है। लेकिन कोई ये मत समझे कि साधु बन गए तो इनके पास बुद्धि नहीं है। बुद्धि तुमसे कई गुना ज्यादा है, लेकिन बुद्धि दूसरे क्षेत्र में लगी हुई है। बुद्धि खूब है, शुद्धि खूब है, और रिद्धि और सिद्धि भी है। बुद्धि, शुद्धि, रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि और हर चीज की वृद्धि, ये सब है। और संत से जो जुड़ता है उसको भी शांति मिलती है, अन्यथा फालतू कौन आएगा। ससुराल जाने का तो टाइम नहीं लोगों के पास। हाँ, सासू बुलाते बुलाते हैरान हो गई, मर गई, और दामाद देवता पहुँचे ही नहीं, कहा फुर्सत नहीं। और गुरु जी के पास बैठे आराम से मुस्कराए रहे, सत्संग सुन रहे। आखिर कुछ मिलता है तभी तो बैठे हैं, सुनते हैं, आते हैं, दर्शन करते हैं। तो ये संत महात्मा का बहुत बड़ा उपकार है, सच्चे संत। अब इसमें जैसे कोई गलत संत आ गया, कपड़े संत के पहन लिया, आचरण नहीं सुधार पाया, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, उसको तुम खुद परखो। हर 4 पैर के जानवर को गाय क्यों मानते हो? 4 पैर का जानवर गधी भी होता है, 4 पैर का जानवर घोड़ा, घोड़ी, हाथी भी होता है, ऊँट भी होता है, जिराफ भी होता है, शुतुरमुर्ग भी होता है। अब जिसके तुम 4 पैर के लक्षण देख रहे हो, तुम यही देख रहे हो कि जो कपड़ा पहने हो साधु जैसा वो सब साधु है, तो तुम धोखा खाओगे। कपड़ा से कोई साधु नहीं होता है, और साधु के कपड़ों का महत्व होता है, लेकिन उसका आचार विचार देख लो, रहनी देख लो। आप शादी करते हो, लड़की देखते हो, लड़का देखते हो, दामाद देखते हो, और बहू देखते हो, उसका घर देखते हो, द्वार देखते हो, उसके रिश्तेदार देखते हो, पड़ोसियों को देखते हो, गांव कैसे हो देखते हो। तो ये संत गुरु का ये सब तुम क्यों नहीं देखते हो? इनके आचार विचार देखो, वैराग्य देखो, रहनी देखो, इनका सिस्टम देखो, किस तरह से इनका जीवन शैली है, सब देख करके, सोच करके, समझ करके तब उनको मानो, स्वीकार करो, चरणों में मन लगाओ, कल्याण करो, और उद्धार कर देंगे। अब नाव में बैठना है, और नाव को भी देख लो, नाव चलाने वाले को देख लो। नाव चलाने वाला भी परफेक्ट होना चाहिए, और नाव भी कंप्लीट होना चाहिए। नाव टूटी फूटी है, उसमें छेद वोंद है, और नाव चलाने वाला छोटा बच्चा है, अनट्रेंड आदमी है, और तुम बैठ लिए और वो चल दिया लेकर, और बीच में लहर आ गई या भंवर चक्र आ गया या कुछ हवा तूफान आ गया, और वो लड़का संभाल नहीं पा रहा है, क्योंकि वो सीधे साधी नदी में चला लेता था। पानी बरसने लगा, आंधी तूफान आ गया, नाव डगमगा गई, डूबने लगी, और नाव भी कमज़ोर थी, छोटी नाव थी, छोटी नाव जल्दी डूबती है और बड़ी नाव देर में डूबती है। ये भी याद रखना, बड़ा हवाई जहाज़ शांति से चलता है, जितना छोटा होगा उतने उथल पुथल ज़्यादा करता है, अधजल गगरी छलकत जाए। मैं एक ऐसे हवाई जहाज़ में बैठा जिसमें केवल 20-26 लोग बैठते थे, तो वो जब उड़ा है तो हमें लगा कि हमारा हार्ट जो है नीचे रहेगा, शरीर ऊपर चला गया, एकदम हक से हुआ। तो हम लोग पहली बार बैठे थे काठमांडू में, तो इस 6 संत थे हम, तो 6 संत तो सब चिल्लाए, अरे धीरे चलाओ, गिर गए, मर गए, मर गए। तो वो चलाने वाला भी दिख रहा था उसमें से, तो मुड़ के देखे, कहले ये सब नौसिखिया बैठे का, कभी बैठे नहीं। यहाँ पहाड़ है तो ऊपर नीचे करना पड़ता, काटना पड़ता है। तो बोला शांति से बैठो, ये बैलगाड़ी नहीं है। तो हमें कही तो बैलगाड़ी से ज़्यादा ही मत धचका लगा थे, खड़खड़ खड़खड़। तो फिर मैं एक हवाई जहाज़ में बैठा 72 सीट वाले में, तो उसमें भी थोड़ा ज़्यादा हिला डुला, खड़खड़ खड़खड़ हो और हिले डुले, तो हमें कहीं डर लगता। फिर मैं बैठा 180 सीट वाले में, तो शांति से थोड़ा चला, लेकिन थोड़ा वो भी उथल पुथल उतरने चढ़ने में करता था। फिर 400 सीट वाले में बैठा, मैं उड़ा दिल्ली से सीधे
हांगकांग के लिए। उसमें लगता था ऊपर वो खड़ा है, बिल्कुल जमीन में बैठा है, चल ही नहीं रहा, फुल स्पीड में था। तो स्पीड भी बता रहा था 1300 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है इस समय। तो हमने कहा जय बजरंगबली, ये बड़ा वाला ठीक है। तो ऐसे ही परख करके, जब नाव को परख कर बैठना चाहिए, नहीं तो डूब जाओगे नदी में। नाविक को परख लो, ऐसे गुरु को भी परखो, संत को भी परखो, फिर उनसे रिश्ता जोड़ो, फिर उनसे प्रेम जोड़ो, फिर उनके कृपा से, उनके ज्ञान की नौका पर बैठ करके भव सागर से तुम पार हो जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब वाह, करीब 16 दिन में पहली बार हमारा संत जय बोला है। 16 दिन हो गए, 15 दिन पूर्ण भय, खाए खीर और खाड़। आज जय बोला, उसको बात दिल में छो गई कि बहुत सही बता रहे हैं गुरुदेव, समझना चाहिए। अच्छी अच्छी नाव भी है, अच्छे अच्छे नाविक भी हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ भी हैं, अच्छे अच्छे लोग भी हैं, भक्त भी अच्छे अच्छे हैं, संत भी अच्छे अच्छे हैं। छांटना है, चुनना है, चॉइस करना है, खोजना है, उनको समझना है, ये आपका काम है। जैसे सीता समझ नहीं पाई कि रावण जो है साधु है कि राक्षस है, कि बनावटी है, दिखावटी है, कि ये वास्तविक है, नहीं समझ पाई बेचारी, धोखा खा गई। अशोक वाटिका से वो बैठी थी, पंचवटी में पहुंच गई अशोक वाटिका, और अशोक वाटिका में शोक में डूबी है, बहुत दुखी हैं, अब रो रही हैं, रोज रोती हैं। ये अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, जो हुआ सो हो गया, अब बहुत दिन बाद होगा जो होगा। अब राम भगवान इतना जल्दी थोड़े आ पाएंगे, वो तो सावधान हैं, वो इतने जल्दबाजी नहीं करेंगे कि अचानक यहाँ टूट पड़े वो मारे जाए फालतू। किसी के ऊपर, किसी ने तुम पर खतरा भी किया है, नुकसान किया है, तो आप जल्दबाजी में उसके ऊपर चढ़ाई कर दोगे तो आप भी मार खा जाओगे। तैयारी कर लो, विशेष तैयारी करो, पहले समझौता की कोशिश करो, हनुमान को भेजो, अंगद को भेजो, सिटिंग बैठ जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो तो ठीक है, और फिर उससे 10 गुनी शक्ति तैयार करो, तब उसके ऊपर आक्रमण करो, और आक्रमण करके फिर अपनी विजय प्राप्त करो। अब तुम अंधाधुंध जोश खरोश में अकेले ही पहुंच गए धनुष बाण लेकर या डंडा लेकर के, तो वहाँ पीटे जाओगे आप, आपकी भी पिटाई हो जाएगी। तो राम भगवान ये भी समझाते हैं कि आपकी पत्नी का हरण हो, और चाहे आपके घर में चोरी हो, चाहे गाड़ी निकल जाए, कोई ले गया, लेकिन आप अपने सुरक्षा की दृष्टि से तैयारी करके 10-50 लोगों को ले करके तब उस कार्य को कीजिए। अकेले वहाँ मत घुसिए जा करके, अकेले घुसोगे तो आप पिट जाओगे। बात तो रामायण में सब बताई गई है, लेकिन अब ये खुल्लम खुल्ला थोड़े लिख देंगे कि राम भगवान अचानक इसलिए नहीं गए थे कि पिटाई हो जाती। ये तुम खुद अर्थ निकालो, स्वयं सोचना चाहिए, विवेक करना चाहिए, इतना तो विचार स्वयं करना चाहिए। देखो रावण खड़ा है, वो फोटो में आया था, क्या लिए है वो कटार जैसा, अब 10 शीश उसके, हमारा भगवान अकेले शीश वाला सामने दिख रहा, कमजोर ही जो रावण भगवान के ऊपर गिर पड़े तो वह रोंद जाए, लेकिन नहीं, 10 शीश से कुछ नहीं होता है। भगवान के पास में सद्गुण है, सदाचार है, वैराग्य है, भक्ति है, श्रद्धा है, धर्म है, पवित्र कर्म है, ज्ञान है, विवेक है, सब बल है उनके पास में, मनोबल, बुद्धि बल, आत्म बल, संत बल, मुनिवर का बल, देव बल, ये सब बल, और उस बल को लेकर के सैन्य बल, वानरों का बल, रीछों का बल, ये सब बल एक साथ में, तब भगवान श्री राम पहुँचते हैं जा कर के, और धीरे से पुल बनाते हैं, पुल, क्योंकि नाव पर जाए और नाव वाला इधर उधर हो जाए और सब उधर से भागदड़ मचे और ज़्यादा मार काट हो तो वापस लौटना पड़े, तो नाव पर थोड़े बनेगा, ज़्यादा लोग नाव में चढ़ जाएंगे, नाव ही डूब जाएगी। तो पुल बना दिया उन्होंने कि अगर भागना भी पड़े तो पुल से स्पीड से सब लोग एक साथ भाग सको, परमानेंट व्यवस्था कर दिया। तो ये भगवान से सीखो, समझो, रामायण ऐसा कुछ नहीं जो ना सिखाती हो, कबीर का बीजक भी सब कुछ सिखाता है, गुरु नानक देव का गुरु ग्रंथ साहब ग्रंथ वो भी सब सिखाता है, कुरान शरीफ भी अच्छा अच्छा सिखाती है। और कुरान शरीफ हो या कोई ग्रंथ हो, यदि उसमें कोई फालतू बात लिखी हुई है, फालतू, चाहे जिसने लिखा हो उसको निकाल देना चाहिए। जो झगड़ा लड़ाई की बात लिखी हुई है, नफरत फैलाने की बात कहीं लिखी है,
चाहे जिस ग्रंथ में हो। हम तो किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं सार सार लेते हैं, कोई झगड़ा लड़ाई वाले सेंटेंस हम लेते ही नहीं, उसको पढ़ते ही नहीं और उसको हम सुनाते भी नहीं। विवाद बढ़ाने से क्या फायदा? शांति पैदा करनी है कि वाद विवाद करना है? फालतू तर्क वितर्क करो। थोड़ा सा समय है, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नतास्ते यत् सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीर मीमांबु मध्यात्। तो शांति चाहिए। तो श्री विशाल देव कहते हैं कि समाज में रहना है संतों, हे भक्तों, तो समाज को पीड़ा मत देना, सबको अपनी तरफ से फायदा पहुंचाओ। फायदा, यदि आप दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं, ये ध्यान रखना, यदि आप फायदा पहुंचाते हैं तो आपकी आवश्यकता लोग समझते रहेंगे। यदि आपसे लोगों को लाभ होगा तो आपका महत्व लोग समझेंगे। यदि आपसे लोगों को कुछ बेनिफिट है तो आपकी कीमत, आपका मूल्य, आपका सम्मान लोग करेंगे। और कोई फायदा नहीं है, जैसे कि दामाद होते हैं, बुद्धिमान है, समझदार है, तो ससुराल में कोई कार्य होता है दामाद से सलाह लेते हैं कि भाई दामाद देवता बताइए ये कार्य करना है, जमीन खरीदना है, गाड़ी खरीदना है। हमारे पास एक भक्त आया मैनपुरी से, जिलेदार सिंह, नवनीत सिंह यादव, विनीत सिंह, ललित सिंह, हेमंत सिंह, शिशुपाल जी, जिला समाज कल्याण अधिकारी इटावा, ये सब लोग आए। उनकी पत्नी आशा सिंह और श्री सुरेंद्र सिंह इंजीनियर यादव, सुधा सिंह शिक्षिका उनकी पत्नी, ये सब लोग आए उनके। तो बोले कि गुरुदेव हम गाड़ी सेकंड हैंड लें कि फर्स्ट हैंड लें, हमसे सलाह ले रहे थे। और सोचते थे गुरुजी सलाह दे देंगे सही। अब देखिए मेरा काम तो है मोक्ष का रास्ता बताना, सुख शांति की बात बताना, संस्कार बताना, अभी गाड़ी वाला काम। तो उनको मालूम है गुरुजी को जनरल नॉलेज भी है, क्योंकि गुरुजी के पास खुद ही बहुत सी गाड़ियां हैं, तो हर कंपनी गाड़ी रखे हैं। गुरुदेव भी धोखा उठा चुके होंगे, तो गुरुदेव जो धोखा खाइन तो खाइन, हम धोखा क्यों खाएं? तो गुरुदेव से पूछ लो। तो हमसे पूछा तो हमने बताया उनको जो उचित सलाह थी। बोले यही हमने भी सोचा है गुरुजी। तो हमने कहा यही कर लो जा करके। बोले अब हम ले लेंगे गाड़ी। तो हमने कहा किस काम के लिए लोगे, कहीं फालतू ना हो जाए? बोले बस आपके दर्शन के लिए, आपके दर्शन करना है, और कहीं कोई बीमार हो गया उसको ले जाना, अस्पताल है घर वाले को, बस यही काम है। आपके दर्शन के लिए हमको बहुत असमंजस पड़ा गुरुजी दूसरे गाड़ी में, तो हम संकल्प ले लिए गाड़ी अपनी लेंगे और गुरु के दर्शन के लिए साल में कई बार जाएंगे, हम अपनी रखेंगे। तो हमने कहा तुम्हारा उद्देश्य बहुत अच्छा है, उस गाड़ी से सभी काम लेना, दर्शन भी करो और दुकान भी चलाओ, बिजनेस भी करो, मार्केटिंग भी करो, सब काम करो, और उस गाड़ी को थोड़ा परोपकार में भी लगा देना। पड़ोस वड़ोस वालों के पास गाड़ी ना हो, कोई बीमार हो जाए, जरूरत पड़ जाए तो गाड़ी दे भी देना। बोले ठीक गुरुजी ठीक है। हमने कहा फिर वो लोग तुम्हारी मदद करते रहेंगे। ये तो संसार आदान प्रदान का संसार है, आदान प्रदान का संसार है। गायत्री पंथ के लोग आज के करीब करीब 27 वर्ष पहले प्रचार कर रहे थे राजस्थान में। मेरे पास भी मिनी बस थी और उनके पास भी मिनी बस थी। तो उनका ड्राइवर उदंड था, एक ही जिले में हम दोनों चल रहे थे, लेकिन हम किसी से द्वेष नहीं मानते। हम देखते हैं कोई, अरे यही तो सिखाएगा समाज को, मांस मछली छोड़ो, अंडा छोड़ो, क्रोध छोड़ो, शांति से रहो, बीड़ी सिगरेट छोड़ो, और क्या सिखाएगा? अच्छी बात। तो उनकी गाड़ी पलट गई और ड्राइवर उदंड था, पलट गई तो कई लोगों को चोट लग गई। तो मेरी गाड़ी वहीं से गुजरी, तो मैंने रोका अपनी गाड़ी, सब संतों से कहा उतरो, और मैंने कहा जिनको जिनको चोट लगी मेरी गाड़ी में बैठो। मैं खुद गया, अस्पताल पहुंचाया, भर्ती कराया, डॉक्टर से मिला, ट्रीटमेंट चालू हो गया, सब सुरक्षित हो गए। तो लोग मुझे धन्यवाद देने लगे। हमने कहा मुझे धन्यवाद मत दो, मेरे गुरु को धन्यवाद दो जिन्होंने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं सेवा सहयोग के। बोले आप बहुत अच्छा किए। हमने कहा ये तो सेवा का मौका मिल गया, हम नहीं करते कोई और कर लेता, हम चूक जाते, ये तो पुण्य हमें मिल गया। बोले
महाराज जी आप बहुत अच्छे हैं, हमारे आना आप शांति कुंज हरिद्वार। हमने कहा शांति कुंज आऊँ ना आऊँ, लेकिन अपने ड्राइवर को शांति सिखा देना, ये शांति से चलाए गाड़ी। ये पलट दिया, सबको चोट चपेट लग गई। आप लोग प्रचार प्रसार करने आए थे। देखिए वहाँ सेवा किया मैंने। उसके करीब करीब 2-3 साल के बाद वो मेरी वही बस लखनऊ जा रहे थे, वहाँ पलट गई, मेन रोड पर हाईवे पर पलटी। तो पलटते ही सब लोग आ गए, उसको सीधा कर दिया, और सीधा कर दिया, हम लोग बाहर हो गए, और डॉक्टर भी आ गया वहीं पर। तो एक साधु के हाथ में खुरच लगी थी, बोला आइए तुरंत पट्टी कर देता हूँ। और मेरे पैर में थोड़ी खुरच, बोले तुरंत पट्टी कर देता हूँ। हमने कहा कर दो। तो मैंने सोचा मैं तो उनको 10 किलोमीटर हॉस्पिटल ले गया था, लेकिन ये मेरी गाड़ी जब पलटी तो ये पलटी, और पलटते ही डॉक्टर भी आ गया और लोग भी आ गए, और गाड़ी सीधी भी कर दिया, और गाड़ी में कुछ बिगड़ा भी नहीं, और ना कोई संत उसमें गुजला पुजला, ना टूटा फाटा, और सब सुरक्षित भी रहे और सुरक्षित वापस आ गए, और तुरंत पट्टी बांध दिया। तो ये क्यों? ये आदान प्रदान है, ये आदान प्रदान है। यदि आपने किसी के साथ में भला किया है लखीमपुर खीरी जिले में, तो आपके साथ में अहमदाबाद गुजरात में भला होने वाला है, ये याद रखना आप। और यदि आपने लखनऊ में किसी के साथ में बुरा किया है, तो आपके साथ बॉम्बे में बुरा होने वाला है। ये कर्म ये पीछा नहीं छोड़ता है। पुण्य कर्म अगर है तो वो भी ब्याज सहित आपको अच्छा फल देगा, पाप कर्म है वो भी ब्याज सहित मिलेगा करके। इसलिए कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, वो